पत्रिका देश हरियाणा के पिछले एपिसोड में हम महात्मा फूले के अत्यंत महत्वपूर्ण भाषण गुलामगिरी के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसके तहत अब तक हम जान चुके हैं कि किस तरीके से ज्योतिबा फूले जो हैं वो इंसान और जानवर को कंपेयर करते हैं कि कौन कौन से वो गुण हैं जो इंसानों को जानवरों से बेहतर साबित करते हैं और वो कौन कौन सी बुराइयां हैं जो इंसानों को जानवरों से बदतर बनाती हैं। तो यहां पर हमने एपिसोड खत्म किया था और आज इसका दूसरा भाग हम लेंगे। तो चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जवाहर। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा सिनॉप्सिस है जो मैं शेयर कर दूं, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें एक साथ दी गई हैं, उससे कंफ्यूजन हो सकती है। कई तरह के नाम और सभ्यताओं का एक साथ जिक्र किया है कंपैरिजन करते हुए। सबसे पहले तो इसमें रोमन अंपायर का जिक्र है, यूनान का जिक्र है। जैसे कि यहाँ पर ब्राह्मणों ने, आर्य लोगों ने आकर यहाँ के मूल निवासियों के ऊपर जुल्म किए, उन्हें छल बल से हराया, उसी तरीके से यूनान में रोमन लोगों ने किया। उसके बाद वे ब्राह्मण और पोप लोगों का जिक्र करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं कि दोनों ही सभ्यताओं में किस तरीके से अंधकार युग की तरफ ले गए इंसानी सभ्यताओं को धर्म के नाम पर। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और एरिस्टोटल का जो कंपैरिजन है वो मनु के साथ भी उन्होंने किया है। तो काफी दिलचस्प एपिसोड रहेगा, लेकिन क्योंकि एक साथ बहुत सारे नाम इसमें लिए गए हैं, बहुत सारी सभ्यताओं का कंपैरिजन है, इसीलिए कंफ्यूजन हो सकती है। तो छोटा सा सिनॉप्सिस मैंने आपसे इसलिए शेयर किया है। तो चलिए, आज का टॉपिक है अरस्तु और यूनान के गुलाम। इस प्रथा द्वारा यूनान देश में गुलामों के साथ बहुत ही शर्मनाक व्यवहार होता था। वहां गुलामों को घोड़ों की तरह बाजार में खरीदा और बेचा जाता था। यूनानी लोग शारीरिक श्रम की अपेक्षा अपने दिमाग का प्रयोग करते थे। वह गुलामों से घोड़ों की तरह काम करवाते थे और अपने को कष्ट से बचाते थे। मानव जितना श्रम करता है उसका शरीर उतना ही मजबूत होता है, लेकिन उसकी बुद्धि मंद हो जाती है। तो शारीरिक श्रम करने का मतलब ये नहीं होता कि आप दिमाग से भी उतने ही मजबूत हो जाएंगे। दिमागी मजबूती के लिए मानसिक गुलामी को तोड़कर शिक्षा को अहमियत देनी चाहिए। यही बात यहां पर महात्मा फूले समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार यहां के भट्टों की तरह यूनानियों के सिद्धांत हैं। इसलिए वे श्रम के सभी काम गुलामों से करवाते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग जो समय और मौका मिलता है उसे वे अपने देश की सभ्यता में खर्च करते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है, मैं कहूंगी। इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने समय को बचाकर उसका सदुपयोग करना, इसे मैं एक पॉजिटिव पॉइंट मानती हूं। इतने वेद पुराण, इतनी अय्यारी भरी, रहस्यमय, तिलस्म भरी कहानियां लिखने के लिए भी दिमाग खर्च होता है। उसे पढ़कर उसकी इंटरप्रिटेशन करना और लोगों को समझाना उससे भी ज्यादा पेचीदा काम है। इसीलिए मनुष्य के नीति धर्म, राज्य धर्म संबंधित अनेक शास्त्र ग्रंथ लिखे गए हैं। सुंदर कपड़े व इमारतें बनाकर मनुष्य ने सभ्यता के सिद्धांत बनाए हैं। यही काम यूनानियों ने किया और अपने देश के वैभव को शिखर पर पहुंचाया। और इन सब बातों को डॉक्टर अंबेडकर ने शोध करके, गहन शोध से सबके सामने रखा। हालांकि गुलामों को दिन रात अधमरा होने तक खेती करने के बावजूद पेट भर खाना नहीं मिलता। उनके श्रम का फल यूनानी चखते हैं। इस तरह गुलामों का श्रेय यूनानियों के अस्तित्व और सुखमय जीवन का कारण बनता है। इसीलिए एक यूनानी विद्वान अरस्तु ने भट्ट भिक्षुओं के मनु की तरह कहा, यूनानी लोगों को मानसिक श्रम और गुलाम को शारीरिक श्रम करना चाहिए। गुलाम जनता ही समाज व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए गुलामगिरी ही राज्य व्यवस्था का प्रमुख विभाग होता है। यही समझदारी यहाँ के भट्ट भिक्षुओं की है। वे कहते हैं कि शूद्र द्विजों के ईश्वर रचित दास हैं और उनका शूद्रत्व समाज की पवित्रता की रक्षा करता है। अस्पृश्य धर्म रचित है। जिस तरह वैश्याएं अप्रत्यक्ष तौर पर भद्र स्त्रियों की इज्जत की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार अस्पृश्यता द्विज जाति के मंगल की रक्षा के लिए उपयुक्त हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि यूनान देश के यवन व भारत के ईरानी आर्य ब्राह्मण
जुड़वा भाई थे। तो यहां पर वो डीड्स की बात कर रहे हैं कि दोनों के किए गए कामों और उनकी सोच के हिसाब से ऐसा लगता है कि दोनों जुड़वा भाई हैं। दो जुड़वों की अक्सर कहा जाता है कि थिंकिंग भी सेम होती है। तो यहां पर जो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने दूसरे संविधानों से चीटिंग करके लिखा था, तो मनुस्मृति क्या है वो यहां से आप कंपैरिजन कर लीजिए। और अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल का डेट ऑफ बर्थ और मनुस्मृति किस सन और सदी में लिखी गई उसका कंपैरिजन कर लीजिए, तो समझ में आ जाएगा किसने किसकी नकल करी है। रोमन लोगों ने जब यूनानियों को जीत लिया तो वहां के गुलामों के बुरे हाल हो गए, उनकी जिजीविषा खत्म हो गई। रोमन लोगों ने यूनानियों को जीत लिया, यह ठीक है, लेकिन अपने देश के भट्ट लोगों ने ईरानी पूर्वज ब्राह्मण इंडियन लोगों से अधिक पिछड़े हुए थे, ज्ञानहीन व हीन बुद्धि के हिंसक लोग थे। उसी प्रकार रोमन लोग यूनानियों की तुलना में कम होशियार थे। कहने का मतलब है यूनान में जो सभ्यता विकसित हुई और प्राचीन भारत में जो सभ्यता विकसित हुई, दोनों इतनी कल्चर्ड थी, लेकिन जंगली कबीलों के आक्रमण की वजह से वो सब तहस नहस हो गई। तो यहाँ पे प्राचीन यूनान और प्राचीन भारत का कंपैरिजन वो कर रहे हैं। दोनों की सभ्यताओं के नष्ट होने की वजह भी वो बता रहे हैं। यूनान में रोमनों ने सभ्यता को नष्ट किया और भारत में आर्यों ने, ऐसा वे लिख रहे हैं। लेकिन भट्ट भिक्षुओं ने जिस प्रकार इंडियन लोगों की सभ्यता में सेंध लगाकर बलिस्तान पर अपने स्वामित्व की स्थापना की, उसी प्रकार यूनानियों का ज्ञान लेकर उनकी बस्तियां जीतकर अपने उपनिवेश की तरह बसाया। यही रोमन लोग अपने देश में आने वाले ईरानी ब्राह्मणों के वंशज हैं, जो इंडियन लोगों को शूद्र, अतिशूद्र, नकटे, काले, चूहे, गुलाम आदि नाम से बुलाते हैं। और थोड़ी देर पहले ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि दोनों जुड़वा भाई हैं। दोनों के किए गए बातों से ऐसा लगता है कि वो एक ही वंश से निकले हुए हैं। उसी प्रकार ऑस्ट्रिया, पोलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड जैसे यूरोपीय देशों के निवासियों को स्लेव या स्लेव शब्द का इस्तेमाल करके हीन गुलाम समझते थे। विजितों को गुलाम समझकर उनको अलग थलग कर उनके लिए अलग, अपने लिए अलग कानून लागू करते थे। तो सभी सभ्यताओं में यह बात रही है कि जो भी जीते उन्होंने दूसरी सभ्यता के लोगों को गुलाम बनाया और अपने लिए कुछ और गुलामों के लिए कुछ और कायदे कानून रखे। रोमन साम्राज्य के कई शहरों में पशु बाजार की तरह गुलामों में खुली मंडी में खरीदे और बेचे जाते थे, जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त थी। तो सब कुछ लीगल था वहां पर उस व्यवस्था में। रोमन साम्राज्य में गुलामों की स्थिति, ये अगला टॉपिक है, तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें जो एग्जाम्पल्स उन्होंने कोट करे हैं उससे बहुतों को मिर्च लगेगी। रोमन यूनानियों के भाई थे, उन्होंने 1000-1500 साल तक राज किया। इसी बीच इन बुद्धिमान लोगों के साम्राज्य पर गैथन, फ्रैंकन जैसे जंगली टोली ने बार बार हमले किए और उन जंगली टोली के नायक आडोकर ने रोमन बादशाह रोम्युलस ऑगस्ट्यूलस को भगाया। रोमनों के पास एक और राज्य कांस्टेंटिनोपल था, उसे भी तुर्कों ने मिट्टी में मिला दिया। जंगली प्यूटन यहाँ के ब्राह्मण लोगों के भाई बंधु रोम में राज करने लगे। तो हर जगह उन्होंने जो रोमन्स हैं उन्हें यहाँ के ब्राह्मण लोगों के साथ कंपेयर किया है और उनका भाई बंध बताया है। पर वे बहुसंख्यक गुलामों के यहाँ के भट्ट लोगों की तरह सामना नहीं कर सकते थे, इसीलिए दंगे करवाकर सत्ता हथिया ली। तो सत्ता हथियाने के लिए दंगे करवाए जाते हैं, ये बात स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं। और हर एक सभ्यता में इस तरह की बातें होती रही हैं। इन प्यूटन लोगों ने विजितों को अपना गुलाम समझकर तरह तरह के अत्याचार किए। तो रोमन और आर्यन कबीलों के साथ साथ वो जंगली प्यूटन कबीले का भी जिक्र कर रहे हैं। गुलामगिरी खत्म करने के लिए यीशु महात्मा व मोहम्मद पैगंबर ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मानव जाति को उसकी जन्मजात स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा के गुणों की पहचान करवाई और गुलामगिरी को धिक्कारा। तो यहां पर वे दो महत्वपूर्ण नाम ले रहे हैं,
यीशु महात्मा जो ईसाई धर्म से माने जाते हैं, और मोहम्मद पैगंबर जो मुस्लिम धर्म से है, इस्लाम से। हालांकि उनकी कोशिश बेकार होने के कारण वे अलेक्जेंड्रिया में रोमन साम्राज्य के कारण अज्ञान की लंबी रात शुरू हो गई। तो अब ये उस दौर का जिक्र कर रहे हैं जिसे हम पुनर्जागरण काल से पहले का काल बोलते हैं, अंधकार युग जिसे बोला जाता है, रेनेसा पीरियड से पहले वाला। स्वर्ग, नर्क, देवधर्म, धागे, ताबीज, साधु संतों ने चमकते चांद पर अमावस्या की तरह घनघोर अंधकार पैदा कर दिया और पूरे यूरोप की समस्त मानव जाति कुविचार, कुविद्या और कुश्रद्धा से भर गई थी। इनमें मानव धर्म खत्म हो गया। ब्राह्मण लोगों के आर्य ईरानी पूर्वजों की तरह जंगली ट्यूटन, ब्रहन व कुल्टिन लोगों के समूहों ने लूटपाट व अत्याचार करके पूरी मानव जाति को डुबो दिया। उसी में ईसाई धर्म के गुरु भी यहाँ के भट्ट भिक्षुओं की तरह लूटपाट करने लगे। इस तरह परिस्थिति से सभी लोग तंग आ गए थे। तो ब्राह्मणों की तुलना पादरियों से कर रहे हैं, पोप से कर रहे हैं। ब्राह्मण धर्म के धर्मगुरु पालकी में बैठकर दिन दहाड़े मशाले जलाकर गांव-गांव घूमकर लोगों से पांव पूजा करवाते थे और उनसे बेशुमार दक्षिणा लेते थे। इसी प्रकार ईसाई धर्म के धर्मगुरु पोप महाराज अपने शिष्यों को साथ लेकर गाते बजाते हुए प्रचार करते कि गुलामगिरी ही धर्म सम्मत है। तो धर्म कोई भी हो, सभी धर्म जो है इंसानियत की बात करते हैं, इंसानियत को ऊपर उठाने की बात करते हैं, लेकिन धर्मगुरु जो है वो कुछ और ही खेल खेलते हैं। लोग इस पाश्विक गुलामगिरी को दूर करने की विनती करते, तब पोप के मूर्ख शिष्य उपदेश करते थे कि गुलामगिरी नष्ट करने से प्रभु नाराज हो जाएंगे। अगर अगले जन्म में गुलामगिरी नहीं चाहिए तो पोप गुरु महाराज के हाथ से रोटी का टुकड़ा और ब्रांडी लेकर पियो। पापों की क्षमा व स्वर्ग में स्थान लेने के लिए महाराज से सर्टिफिकेट लो, रोटी लो, ब्रांडी लो। इन सब चीजों को बेचकर पोप महाराज ने लोगों को लूटकर बेशुमार संपत्ति हासिल की। तो कथनी और करनी में कितना फर्क होता है। धर्म के नाम पर कहते कुछ हैं धर्मगुरु, लेकिन करते कुछ और हैं, और ये सभी धर्मों में एक बराबर है। तो धर्म कोई भी हो, धर्मगुरु क्या करते हैं, उनकी कथनी करनी में हमेशा फर्क आपको देखने को मिलेगा। इस तरह की कठिन परिस्थितियों में इरस्मस व आधे महात्मा लूथर ने आगे आकर पोप गुरुओं को का ऐसा विरोध किया जैसे बुद्ध ने किया। तो यहां पर महात्मा लूथर से किंग मार्टिन लूथर मतलब है, फूले जी का। अंधविश्वास के रास्ते पर चलने वाले मानव समाज को सही रास्ता दिखाने का महान कार्य करके धर्म क्रांति की स्थापना की। लूथर को मैं अर्ध महात्मा कहता हूं क्योंकि उसने चेटूक यानी झूठी विद्या पर विश्वास दिलाकर अपने अनुयायियों से अनेक जुल्मियों का खून करवाया, कई जुल्मियों को पकड़कर पेड़ों से बांधकर जिंदा जला दिया। तो ज्योतिबा फूले मार्टिन लूथर को महात्मा तो मानते हैं, लेकिन आधा मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती जो है धार्मिक गुरु या जो कट्टर लोग थे उनको मरवाया भी। लूथर ने अपने लूथरवाद को स्थापित करने के लिए बाइबल के वचनों से अपने मतानुसार अर्थ निकाले और उसे पोप महाराज के सौदेबाज लोगों के सामने व्याख्या की और लोगों को जागरूक किया। इसलिए बहुत जगह उसके भाषणों को सुनकर हजारों लोग इकट्ठा होने लगे। उनके इस सिलसिले से प्रोटेस्टेंट पंथ की स्थापना हुई। और इन्हीं सब बातों का जिक्र जो है एनिलिएशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश में डॉक्टर अंबेडकर ने भी लिखा है और सेम यही एग्जाम्पल दिया है। तो जब हम उसका पाठन करेंगे तो मेरे साथ साथ किताब लेकर आप लोग भी बैठिएगा और इस एग्जाम्पल को उस वक्त भूलिएगा नहीं। इस पंथ पर निर्भर होकर रानी एलिजाबेथ ने इंग्लैंड की गुलामगिरी खत्म करने की कोशिश करी। आगे चलकर कुछ दशकों के बाद अंग्रेजों ने इस गुलामगिरी को कानूनी रूप से बंद कर दिया। तो अंग्रेजों ने कितने अच्छे काम किए हैं, गुलामगिरी उन्होंने कानूनी तौर पर उसको बंद किया। इसीलिए उन्होंने शायद यहां भारत में भी उन सब चीजों को देखा होगा, परखा होगा और यहां पर शिक्षा के द्वार जो है वो सबके लिए खोल दिए होंगे। इंग्लैंड यूरोप के पश्चिम
में सिलोन की तरह समुद्र में एक टापू की तरह था। प्राचीन काल में यहाँ के गोरे लोग शरीर पर कोयला रगड़कर काले बन जाते थे और उस पर सफेद चूने से सफेद पट्टियां बनाकर बाघ की तरह डुर डुर घुर घुर की आवाज निकालते हुए एक दूसरे से बात करते थे। यहाँ जंगली अवस्था काफी समय तक थी और इसके बाद नॉर्मन लोगों के राजा ड्यूम विलियम ने इंग्लैंड पर आक्रमण करके अंग्रेजों को हराया, अपना राज स्थापित किया। तब से उसकी सभ्यता का इतिहास शुरू हुआ। उनके इतिहास में 2 राजे व 2 रानियों का कार्यकाल बहुत समृद्ध रहा, जिससे लोगों को मानवीय अधिकार मिले और गुलामगिरी खत्म हुई। वास्को डी गामा की तरह कोलंबस भी एक समुद्री नाविक था। उसने स्पेन की रानी की थोड़ी सी चापलूसी कर इंडिया के जलमार्ग की खोज करने की अनुमति ले ली, लेकिन गलती से वह अमेरिका पहुंच गया और तभी वेस्ट इंडीज जो है उसकी खोज हुई। और मतलब वहां जो अमेरिका के पास टापू थे उनको उन्होंने वेस्ट इंडीज का नाम दिया। इसके बाद वे वापस स्पेन आया। बाद में यहाँ के अलग अलग देशों के यूरोपीय लोग अमेरिका गए और वहां के लोगों को दबाकर उनकी जमीन छीनकर अपने उद्योग लगाने लगे। ये बाहरी निवासी यहाँ के ब्राह्मण लोगों की तरह ही थे। उन्होंने अमेरिका के मूल निवासियों को पकड़कर उनसे जानवरों की तरह कड़ी मेहनत करवाकर अपने सुख व संपत्ति में इजाफा किया। वह उन पर मालिकाना हक जमाकर उनका शोषण करने लगे। लाखों रेड इंडियन उनके उत्पीड़न के शिकार हुए। कितनों को गोली मारकर हत्या कर दी गई और कितनों ने आत्महत्या कर ली और कईयों को जिंदा जला दिया गया। उनके इस क्रूर अत्याचारों से डरकर कितने ही रेड इंडियन लोगों ने आत्महत्या कर ली। आज इन रेड इंडियंस की जनसंख्या बिल्कुल कम रह गई है और कब इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। तो आज का एपिसोड यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इसमें जितने भी चीजों का जिक्र हुआ है वो आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी। मैं इस पाठ के साथ न्याय कर पाई होंगी। ये कितना न्याय कर पाई हूं ये कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं और जो चीज समझ ना आई हो वो पूछ भी सकते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अम्बेडकर नामा के इन वीडियोस को यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो दूसरों को भी शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।